जैसे पिछले 2-3 साल में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं वो सभी अमीर हो गए। पिछले 6-7 साल में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आए उनमें से जो भी अच्छे थे वो सभी अमीर हो गए। पिछले 15 साल पहले, 10 साल पहले जितने भी यूट्यूबर्स आए 8-10 साल पहले वो सभी अमीर हो गए। राइट। पुराने जमाने में क्या होता ना, एक आदमी दुकान खोल के बैठ गया, 40 साल तक उसी दुकान से कमाया जा रहा है, कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों। आज एवरी सिंगल डे यू विल हैव टू लर्न। तो फाइनेंशियली फ्री होने के दो ही तरीके हैं। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के सेशन का होना चाहिए, हाउ टू इंक्रीज माई अर्निंग। बात आती है पर्सनल फाइनेंस की, तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपको सीखनी है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको यहां से करूंगा, जल्दी अमीर होने का आपका माइंडसेट हटा दीजिए प्लीज, बिल्कुल हटा दीजिए। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये आपको बहुत ज्यादा गर्त में ही डालेगा। कोई जल्दी अमीर नहीं हुआ है, सबको टाइम लगा है। किसी को 10 साल लगे हैं, किसी को 5 साल लगे हैं, किसी को 15 साल लगे हैं, किसी को 25 साल लगे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर किसी को 5 साल भी लगे हैं ना, कि कोई 5 साल में अमीर बन गया, तो वो तब हुआ जब उसको क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो गया कि यही लाइन मेरे लिए बेस्ट है। जब तक उसको ये प्रॉपर उसको पैशन नहीं मिला, तब तक वो 5 साल में अमीर नहीं हो पाया। ओके। और कोई लोग जैकपॉट लग जाता है कभी किसी न किसी कारण से, कोई किस्मत अच्छी होती है, पुराने कर्म अच्छे होते हैं, तो जैकपॉट आ गया आपके सामने तो अमीर हो गए। अदरवाइज दोस्तों, अगर कोई आदमी 5 साल में भी अमीर हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं उसका बहुत ही बड़ा एक योगदान, उसका उस पर्टिकुलर फील्ड के प्रति उसका रुझान, या अंदर से एक आवाज आई, या क्या पता वो फील्ड ही बहुत गोल्ड माइन वाला निकल गया अचानक से, या उस फील्ड का बूम आ गया किसी कारण से। जैसे पिछले 2-3 साल में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं वो सभी अमीर हो रहे हैं। राइट। पिछले 6-7 साल में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आए उनमें से जो भी अच्छे थे वो सभी अमीर हो गए। और राइट, पिछले 15 साल पहले, 10 साल पहले जितने भी यूट्यूबर्स आए 8-10 साल पहले वो सभी अमीर हो गए। राइट। अब यूट्यूबर कोई नया आ रहा है, उसको अपना पैर जमाने में काफी टाइम लग रहा है। अब कोई नया मोटिवेशनल स्पीकर आ रहा है, उसे अपने पैर जमाने में लाई। ऐसे ही जो 5 साल 10 साल बाद जो बहुत सारे ये अकल्ट साइंसेस वाले आएंगे, इनको भी पैर जमाने में टाइम लगेगा। तो कुल मिला के बूम के कारण अमीर होना एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैशन के कारण अमीर होना दूसरी बात है। तो अमीर होने के लिए मैं कहूंगा, जो भी हो आपका पैशन पकड़ें और 5 से 10 साल आपको लगाने हैं। ये तो आपका पहली बात हो गई। लेकिन फाइनेंस के सेशन में हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक इंस्टेंट बात है। तो मैं आपको फाइनेंस के फील्ड के लिए ये कहना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले एक आपने सुना होगा कि हाँ भाई, हर महीने 500 रुपए का SIP अगर आपने किया तो आपके पास 30 साल 40 साल के बाद 1 करोड़ रुपया होगा, या 2 करोड़ रुपया होगा, या 3 करोड़ रुपया होगा। ठीक है। तो आदमी बात करता है इस तरह के डिसिप्लिन की, कि भाई हर महीने 500 रुपए डाल दो यार। कोई कहता है हर महीने 1500 डाल दो, कोई कहता है हर महीने 5000 डाल दो। राइट। अगर ये पोटेंशियल है तो बहुत बड़ी बात है। राइट। बट एक चीज है, प्रॉब्लम ये है कि 5000 रुपए भी मैंने महीने में डाले तो साल भर में 60,000 रुपए होते हैं। ठीक है। और 10 साल में मैंने 6 लाख रुपए डाले, और ये साल भर का इंटरेस्ट जो भी मुझे मिलता है, मान लो 10% मिलता है, 12% मिलता है। ये करते करते भी साल भर 10 साल बाद मेरे पास 6 लाख रुपए होते हैं। ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं इनका इंटरेस्ट वगैरह मिल मुला के 6 लाख के मेरे पास 15 लाख रुपए होते हैं सपोज। राइट। बट क्या वो 15 लाख रुपए में मेरे 10 साल आगे की जो डिजायर्स है, 10 साल आगे की मेरी डिजायर्स कई गुना ज्यादा होंगी। आज खुद देख लीजिए आप, 10 साल पहले की बात अगर हम करें, और 10 साल पहले की बात किसी के पास फोन की बात करें, तो किसी के भी पास 20,000 से ऊपर का फोन हो ही नहीं सकता था। मतलब 20,000 का फोन भी बहुत बड़ा होता था। मुझे याद है 2008 में या 2009 में मेरा एक फ्रेंड 20,000 रुपए का सैमसंग का कोई फोन लेके आया था, एंड इट वाज लाइक वाओ काइंड ऑफ अ थिंग। अरे टच स्क्रीन है, पहली बार मैंने टच स्क्रीन का फोन 20,000 का देखा। 2011 में 12 में किसी ने 33,000 रुपए का नोट लिया, सैमसंग नोट, तो इतना बड़ा लगता था, अरे यार नोट ले लिया इसने, अपन भी नोट लें। और फिर 1 साल के बाद मैंने जब नोट लिया तो मुझे भी ऐसा लगा सैमसंग नोट है भैया अपने पास, फोन को टेबल पे रखेंगे, स्लीक सा फोन, बहुत ही बढ़िया सा फोन, बड़ी स्क्रीन, ये वो। आज वो ही 33,000 2 लाख रुपए का फोन भी है तो एवरेज लग रहा है, उसमें भी उतनी खुशी नहीं हो रही है। यानी कि जो आपने आज 60,000 रुपए लिया है, वो आपके 10 साल 15 साल बाद अगर वो, और हर महीने आप 60, हर साल आप 60,000 डाल रहे हो, तो 6 लाख तो आपने डाला ही है। 6 लाख डाला हुआ आपका 15 लाख हो गया, कोई बहुत बड़ा आपका इनकम नहीं हो रहा है। इट इज नॉट ए वेरी बिग ग्रोथ। दिखने में अच्छा लगता है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो फाइनेंशियली फ्री होने के दो ही तरीके हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के दो तरीके। ऑलराइट। फाइनेंशियली फ्री होने के दो तरीके।
एक सबसे बढ़िया तरीका है, जो कि सबसे शानदार तरीका है, वो है मिनिमलिज्म, कम से कम में जिंदगी बताना। मिनिमलिज्म कि भैया अपनी तो इनकम 1 लाख रुपए हो गई है, लेकिन अपने आज भी खर्चे 20,000 के ही हैं और बाकी का पूरा पैसा हम सेव कर रहे हैं। फिर कोई डिजायर ना कार की, ना कोई बड़ा एक्सपेंसिव मोबाइल की, ना कोई बहुत एक्सपेंसिव ट्रैवल की, ना कुछ और चीज की। तो ये सब चीजें हुई ना। ये तो सबसे फास्ट तरीका और सबसे इजी तरीका है फाइनेंशियली फ्री होने का, और सबसे पीसफुल तरीका है। इस तरीके में बस एक ही है, इस तरीके में आदमी एडजस्ट नहीं कर पाता है, बस इतना प्रॉब्लम है। आदमी के बच्चे कहते हैं कि भैया नहीं, मुझे तो बड़ी अच्छी स्कूल चाहिए, वाइफ वगैरह कहती है कि नहीं हमारे शादी है तो इतना अच्छा गहना पहनना है। इसके लिए तो एक ही बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, डीप स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, ये अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन नॉट ग्रो। तो ये एक तो है फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला तरीका। ये तरीका बहुत वाइज इंसान होते हैं ना, वही अपना पाते हैं। तो ये 90% लोगों के लिए शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीयर प्रेशर हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पीयर प्रेशर, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अरे अच्छे जूते पहन के नहीं जा रहे, अरे कोट तो होना ही चाहिए, अरे ये तो होना ही चाहिए। दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है अर्न मोर, अर्न मोर, सेव मोर, सेव और इन्वेस्ट मोर। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हैं कि मेरे पास तो हर महीना 3,000 रुपए से मैं शुरू कर सकता हूं, हर महीना मैं 5,000 से शुरू कर सकता हूं, प्लीज डू नॉट डू दैट, प्लीज डू नॉट डू दिस। क्योंकि अगर हर महीने आप 3,000, 5,000, 10,000, 4,000 से शुरू भी करोगे तो ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए पता नहीं आपको कितना समय लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा और किस किस लेवल पे लग जाएगा। तो क्या ये करना ही नहीं है? ये करना है, बट इस पर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। ओके, आपको 3,000, 5,000 से काम चालू करना है, बट इस पर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, इससे एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। ये तो एक इमरजेंसी फंड क्रिएट हो रहा है, एक तरह से इमरजेंसी फंड। ये 3,000, 5,000 रुपए की जो सेविंग है, ये इमरजेंसी फंड है बस, कि भाई कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कल को कोई और तकलीफ आ गई, कल को और कोई इश्यूज आ गए, तो 10 लाख 15 लाख रुपए का फंड हमारे पास हो, उसके लिए आप 3,000, 5,000, 7,000 सेव करते रहो और छोटा 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 इन्वेस्ट करते रहो। राइट, लेकिन रियल वे ऑफ बिकमिंग रिच इज फर्स्ट इंक्रीजिंग योर अर्निंग। सबसे पहले आपकी अर्निंग इंक्रीज करनी है आपको। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बोलूँ हाँ भैया देखो इतना इन्वेस्ट कर दो ये हो जाएगा, मैं ही नहीं कर पाया आज तक। सिंपल सी बात है, जब मैंने पहली बार कोई लैंड खरीदा और लैंड मैंने 1 करोड़ का खरीदा और वो 3 करोड़ का हो गया, ये मुझे लगा कि ये इन्वेस्टमेंट है। ऑलराइट, लेकिन जब मैंने 5-5 हज़ार रुपए जोड़ के 3 साल तक SIP भरी, राइट, 3 साल में मैंने 1,80,000 भरा और 3 साल बाद जब उसको निकाला, क्योंकि ज़रूरत पड़ गई थी पैसे की, मिडिल क्लास फैमिली है हम लोग, राइट, हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है पैसे की। जब 3 साल बाद निकाला तो 2,05,000 रुपये निकला। राइट, एक SIP मैंने 15-15 हज़ार रुपये की भरी, 4 साल तक भरी, एंड कितना हुआ होगा, करीब 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जो भी हुआ होगा, उसको जब 5 साल बाद निकाला तो वो 7 लाख रुपए थी। ठीक है, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला, बट डज दैट एक्साइट यू? वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं लगाता है, क्योंकि उस समय हमारे जो खर्चा है, इमीडिएट खर्चा है, चाहे वो कोई भी चीज़ का खर्चा हो, कोई इमरजेंसी के कारण खर्चा हो, चाहे कोई भी चीज़ के कारण खर्चा हो, वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये जो हम अभी 3 से 5 हज़ार रुपये का या 10,000 रुपये तक का कोई इन्वेस्ट कर रहे हो, दिस इज़ फॉर योर क्रिएटिंग, क्या कहते हैं वो, ये कौन सी चीज़ क्रिएट करते हैं अपना, कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड यानी इमरजेंसी फंड। सो इमरजेंसी फंड हमें क्रिएट करना है। तो जहां पे आप हैं वहां से सिर्फ आप ये क्रिएट कर सकते हो, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के साथ साथ आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए जहां पे हो वहां से आपको मिनिमम इंश्योरेंसेज आपकी सारी होनी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंसेज आपकी होनी चाहिए, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस, अगर आपके पास टीम है तो टीम का इंश्योरेंस, ESI PF वगैरह जो भी आपका है, दिस इज द मिनिमम वी नीड टू स्टार्ट विद। तो आप में से हर एक इंसान को इस समय, जो मुझे नहीं पता आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो यहां पे मैं आपको क्लियर 2 चीजें दे रहा हूं। 1, स्टार्ट विथ
इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड क्रिएशन, इसको आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना माने, इससे आप अमीर कभी नहीं हो पाओगे, ठीक है। इससे आपका जस्ट आपका थोड़ा बहुत, आपने कहीं किसी का शेयर ले लिया, कंपनी का 1 लाख रुपए का शेयर लिया, कोई जैकपॉट लग गया तो वो 4 लाख का हो गया। ये होता है, लेकिन हर किसी का नहीं होता, बहुत कम लोगों का होता है। और हम में से कई लोग इस लायक भी नहीं है कि हम उन शेयर्स को ढंग से समझ पाएं और यही शेयर बड़ा होगा। पता लगा एक बड़ा हो गया, 4 और ले लिए थे हमने, वो छोटे हो गए। तो यहाँ पे हमें सेफ खेलना है। इमरजेंसी फंड क्रिएशन की बात जहां आए वहां पे सेफ खेलो, ठीक है। एंड दूसरा क्या करो, आपकी इंश्योरेंस बिल्ड करो, ठीक है। आप इंश्योर्ड हो, आपका परिवार इंश्योर्ड है और आपने इमरजेंसी फंड बना लिया है। इंश्योरेंस वाले ने मान लो आपको कभी किसी कारण मेडिकल इमरजेंसी में 50 लाख रुपए भी लग गया, 20 लाख रुपए आपका कॉर्पस है, 20 लाख रुपए इंश्योरेंस दे देगा, 2-4 लाख रुपए आपने और कहीं से अरेंज कर लिए, आपका काम निकल जाएगा। बाकी तो दोस्तों एक डिसेंट जिंदगी चलाने के लिए आपको पर मंथ 50,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक की जरूरत होती है। जैसे आज मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमारे घर का खर्चा 50,000 से 80,000 से ऊपर का कोई खर्चा होगा। लग्जरी के खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई हमें साल में एक बार घूमने जाना है, तो वो लग्जरी हो गई, वो हर आदमी को जरूरत नहीं है। लग्जरी इज नॉट नेसेसरी, राइट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक चॉइस है। सो चॉइस को हम फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं लेते हैं, ओके। जो लाइफस्टाइल चॉइस है, लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल जितना ज्यादा कमाते जाओ, धीरे धीरे उसको यूज करते जाओ, ठीक है। ये लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल जितनी ज्यादा आपकी जिंदगी आगे बढ़ती जाए, उतनी ज्यादा आप लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट करते जाओ। वो आपके ऊपर है कि आपकी इनकम का आपने 1% किया है, 2% किया है, 3% किया है, 5% किया है, ये आप लग्जरी है ये। ऑलराइट, अब बात करते हैं अब क्या करें। तो हमें तो अमीर बनना है, तो अमीर बनने हैं तो सबसे पहले अपनी अर्निंग के ऊपर ध्यान दो। हाउ वुड यू इंक्रीज अर्निंग? आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के सेशन का होना चाहिए, हाउ टू इंक्रीज माई अर्निंग, इंक्रीज माई अर्निंग। एंड अर्निंग इंक्रीज करके, लेट्स से आपने आपकी जो अभी की अर्निंग चल रही है उसके अलावा आपने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न कर लिया। नाउ दिस कैन बी योर इन्वेस्टमेंट मनी। ये कॉर्पस का मनी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये प्योर आप रिस्क पे खेल सकते हो, या आप शेयर्स में खेल सकते हो, या आप कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करने में ले सकते हो, या कोई नया बिजनेस, न्यू बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं कहता हूं अर्निंग स्टार्ट करने के लिए जो रिच बनाने वाला है वो सबसे बड़ा टूल है बिजनेस, ठीक है। क्या हम रादर देन जस्ट इन्वेस्टिंग मनी इन समबडी एल्स हैंड, ये बिल्कुल कहा जाता है कि भैया देखो टाटा, बिरलाज, अंबानीज, इनकी कंपनियां वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग चला रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करोगे या अपने ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करोगे? मैं फिर भी कहूंगा मैं अपने ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करूंगा, उनके ऊपर भी ट्रस्ट करेंगे, लेकिन उनकी कंपनी में हो क्या रहा है। अब अडानी में कल को किसी ने इन्वेस्ट किया हो 3-6 महीने पहले, और कल उसका शेयर या जो भी उसका शेयर बहुत नीचे आ गया हो, अब हमें क्या पता क्या चल रहा है, रिश्वत दे रहे हैं वो, या गवर्नमेंट का कोई किसी स्टेट में कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई, वो उनके पीछे लग गई, और क्या चैलेंज हो सकता है, या सत्यम कंप्यूटर्स के साथ हुआ, या बहुत सारी कंपनीज के साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो हम उन पे दाव लगाएंगे, लेकिन कौन सा पैसा? बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसा जो एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास, सारा हमारे बिजनेस सब करने के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए पड़ा है, वो लगा देंगे, हम भूल जाएंगे उस पैसे को। कोई और 5 लाख पड़ा है, वो लगा देंगे। तो हम ऐसा नहीं लगाएंगे कि हर महीने 50,000 रुपए SIP, वो कॉर्पस के लिए लगाएंगे। हर महीने 15,000 लगाना, वो कॉर्पस के लिए, वो हमारा एक फंड इकट्ठा होता रहे, जिससे कि बच्चों की एजुकेशन मैनेज हो जाए, जैसे कि छोटा मोटा हमारा कोई इमरजेंसी है वो निकल जाए। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहे। हमारा मकसद ये है कि हम अमीर बने। क्यों अमीर बने? क्योंकि हमारे मकसद हैं, बहुत बड़े मकसद हैं, हम बहुत पर्पस वाले इंसान हैं। तो अब अमीर बनने के लिए छोटा छोटा बना के कोई भी इंसान अमीर नहीं बना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? अर्निंग करनी पड़ेगी। हाउ टू इंक्रीज योर अर्निंग? अब इसके लिए आपको एक काम करना है, वो है साइड हसल। साइड हसल का मतलब है सुबह शाम में कि सबसे ज्यादा रिचनेस इसी से आएगी और किसी फील्ड से नहीं आएगी। क्योंकि मैंने जितने भी लोग आज बहुत रिच बनने की बात कर रहे हैं, या तो उन्होंने शेयर मार्केट को और इन्वेस्टमेंट को ही अपना बिजनेस बना लिया है,
राइट। उन्होंने कहा भैया मेरा तो बिजनेस ही शेयर मार्केट है अब। तो वो रोज शेयर मार्केट में बैठते हैं, 10,000 रुपए डालते हैं, 10,000 का 12,000 रुपए करते हैं, इंजॉय करते हैं। कोई 12 का 15 करता है, वो इंजॉय करता है। फिर किसी दिन उनको समझ में आ जाता है कि अब हर महीने हर रोज हमारा 2-4 हजार है। फिर वो अपनी कैपिटल बढ़ा के 1 लाख रुपए करते हैं, 1 लाख का 1.5 लाख करते हैं 2-3 हफ्ते के अंदर। फिर 1.5 लाख का 4 लाख करते हैं 6-7 हफ्ते के अंदर, 1 लाख। तो या तो शेयर मार्केट ही आपका बिजनेस हो, लेकिन आप अगर आपकी जॉब कर रहे हैं या आप अपना दूसरा कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप सिर्फ कोई ना कोई शेयर लेके या कोई म्यूचुअल फंड लेके अमीर बनने का रास्ता देख रहे हैं, तो प्लीज डू नॉट सी दैट। वो आपके लिए फिर सिर्फ थोड़ा सेफ्टी का, दैट इज योर सेफ्टी गेटवे, सेफ्टी बेल्ट है वो आपका। ऑलराइट, सेफ्टी के लिए, लाइफस्टाइल के लिए भी उसमें से मे बी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो आपने लाइफस्टाइल के लिए निकाल लिया, बट दैट इज नॉट फॉर यू टू बिकम रिच। रिच तो आप बिजनेस से ही बनोगे, चाहे वो शेयर मार्केट का बिजनेस बना लो, चाहे इन्वेस्टमेंट को ही अपना बिजनेस बना लो। जैसे वॉरेन बफेट का मेजर बिजनेस ही इन्वेस्टिंग है, राइट। आपका भी मेजर बिजनेस अगर इन्वेस्टिंग हुआ तो यू कैन ऑल्सो बिकम वेरी वेरी बिग, राइट। लेकिन उसके लिए क्या करना है? साइड हसल। व्हाट डू यू मीन बाय साइड हसल? साइड हसल मतलब एक प्रॉपर रिसर्च करो कि क्या चीज मैं करके ज्यादा पैसा जल्दी कमा सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2, वो चीज को पैशन बनाया जा सकता है क्या? ओके। नंबर 3, उसको पैशन बना के उसके अराउंड क्या सिस्टम क्रिएट करूं, व्हाट सिस्टम टू बी क्रिएटेड, व्हाट सिस्टम, ठीक है, क्या सिस्टम क्रिएट करूं उसके अराउंड। ओके, तो क्या रिसर्च करूं, क्या पैशन करूं, क्या सिस्टम क्रिएट करूं, ये 3 चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद कई बार उसमें आप फेल हो गए, नेक्स्ट साइड हसल, नेक्स्ट साइड हसल। अब साइड हसल का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। मैं था आईटी कंपनी में, ऑलराइट। आईटी कंपनी में जब मैं था, मुझे नहीं पता कि मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस मैं कुछ और करूं, हालांकि मैं पैसे कमाने के लिए गया ही नहीं था। बट जॉब के साथ साथ जो टाइम मेरे को मिला, छोटा मोटा 2 घंटे 4 घंटे, उसमें मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया, है ना। फिर मुझे किसी ने कहा भाई ट्रेनर बन जाओ, तो मेरे को ट्रेनर बनने के लिए मैंने थोड़ा जॉब के साथ साथ 1-1.5 साल जॉब के साथ साथ मैंने चलाया, और मुझे थोड़ी कामयाबी मिल गई उसमें। 10-15 हज़ार रुपए मैं कमाना शुरू कर दिया महीने के एक्स्ट्रा। और जब ये हो गया तो मुझे 1 साल बाद लगा यार 10-15 हज़ार तो कमा ही रहे हैं, तो अपना खर्चा जो चल रहा है वो तो चला लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। बस जब साइड हसल में कॉन्फिडेंस आ जाए तो साइड हसल जो भी बिजनेस के लिए कर रहे हो, दैट कैन बिकम योर मेन बिजनेस। अब आप कहोगे सर हम तो साइड हसल ही तो कर रहे हैं, आपके साथ आए हैं हम लोग, आपके साथ आके हम कुछ अलग अलग चीजें सीख रहे हैं। बिल्कुल, यही साइड हसल है। आप में से कुछ लोग इसमें से सफल हो भी गए हैं, ऑलराइट। और कुछ लोगों ने इस कोर्स को ऐसा लिया है कि मैं जहां बैठा हूं वहीं पे इंप्रूव कर लूं। किसी ने कहा मैं नेटवर्क मार्केटर हूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही इंप्रूव कर लूं। किसी ने कहा मैं ऑलरेडी बिजनेस में हूं तो मेरा यही बिजनेस इंप्रूव हो जाए। लेकिन अगर ये बिजनेस आपका 3-6 महीने साल भर से चल रहा है, पैशन नहीं आ रहा है, इस जॉब में आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? साइड हसल। मैं हूं यहाँ पे आइडियाज देने के लिए। मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज दे दिए हैं। आप में से किसी को मैंने कुछ सिखाया, किसी को कुछ सिखाया, किसी ने कोई आइडिया लिया, किसी ने हीलिंग सीखा, तो किसी ने आई थिंक बात करना सीखा, किसी ने सेल सीखा, किसी ने मार्केटिंग सीखा। जो भी सीखा, ये साइड हसल वाले आइडियाज हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे देखिए एक और क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं क्या? अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा मे बी हम कोई वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं क्या? कोई हम किसी को कोई सर्विस दे सकते हैं क्या? किसी का सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं? इट कैन बी एनी साइड हसल आइडिया, ऑलराइट। जैसे कि एक लड़की से मैं मिला, वो पहले साइड हसल के लिए जॉब के साथ साथ वो कंटेंट राइटिंग करने लगी। फिर उसको कंटेंट राइटिंग में उतना सक्सेस नहीं मिला, तो फिर उसने पूरा खुद के बुक्स लिखना शुरू किया। फिर उसने खुद के बुक लिखा, फिर धीरे धीरे उसने 3-4 लोगों के बुक लिखवा दिए। आज की डेट में वो पब्लिशिंग हाउस रन कर रही है, ऑलराइट। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी स्फूर्ति, तो वो पहले जब आई थी तो उसने इंजीनियर थी, इंजीनियरिंग की जॉब कर रही थी। फिर उसने मुझसे सीखा, उसको लगा यार पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ गुड करियर। मेरे यहाँ जॉब करने लगी। मेरे यहाँ जॉब करने के बाद उसने देखा कि यार मैं भी आगे बढ़ूं, तो उसने अपना खुद का ट्रेनिंग वगैरह इनिशिएटिव लॉन्च किया। वो उसका फेल हो गया, तो उसने फिर एक खुद की बुक लिखी। वो बुक बड़ी पॉपुलर हो गई, उसको ट्रेनिंग असाइनमेंट मिलने लग गए, वो ट्रेनर बन गई। फिर उसने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया बुक लिखना। और फिर उसने बुक लिखते लिखते देखा कि मार्केटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है। आज उसने अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोल रखी है एंड शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, ऑलराइट। तो साइड हसल ये है। बनने गई थी ट्रेनर, ट्रेनर में उसको इतना नहीं रहा, बुक की तरफ गई। बुक में उसको लगा थोड़ी सक्सेस मिली, उसी के अराउंड और काम किया, कई लोगों को सिखाया, उसी से पैसे कमाए। लगा कि लेकिन इसमें भी एक लेवल के ऊपर नहीं जा सकते, तो फिर साइड हसल। फिर वो मार्केटिंग में आ गई और आज वो मार्केटिंग एजेंसी चला रही है। तो आज बुक भी लिखती है, टीचिंग पीपल ऑल्सो, ट्रेनिंग पीपल ऑल्सो, और साथ में मार्केटिंग एजेंसी। अब ये देखिए कहाँ से शुरू हुआ।
इंजीनियरिंग से एक ट्रेनर के यहाँ जॉब, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग अच्छा लगा, फिर लगा कि ट्रेनर ही बन जाते हैं, ट्रेनर बन गए। ट्रेनर में वो इस लेवल पे नहीं कर पाई, लेकिन 2-4-5 लाख पे जाती, फिर वापस नीचे आती 2-4-5। फिर उसको लगा कि यार बुक राइटिंग बहुत अच्छा है, उसको अच्छा लगा, उससे आप उसका कंसिस्टेंट इनकम हुआ, उसने काफ़ी लोगों, वहाँ से वो शिफ्ट होके चली गई मार्केटिंग एजेंसी पे, क्योंकि उसको लगा कि मार्केटिंग एजेंसी कैन बिकम अ वेरी बिग बिजनेस। यहाँ पे आपको रोज बोलना नहीं है, यहाँ पे आपको रोज सामने रहना नहीं है, एंड देन टीम कैन वर्क। ऑलराइट, तो ये देखिए एक अलग अलग साइड हसल। कोई ट्रेनर है और मार्केटिंग में चला गया, कोई मार्केटिंग वाला है और वो ट्रेनिंग में आ गया। एक नेटवर्क मार्केटर से मिला मैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग करते करते आज मेन स्ट्रीम ट्रेनिंग में है, और मेन स्ट्रीम ट्रेनिंग में अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसको लगा यार वहाँ पे हसल किया, लेकिन एक लेवल के बाद वहाँ मज़ा नहीं आ रहा, तो साइड हसल मतलब सुबह शाम में क्या और कर सकते हैं वो किया। अब ऐसे करते करते आदमियों की इनकम बढ़ती है, और ऐसे करते करते जहां पे भी आप अटक जाओगे, साइड हसल करके अपनी इनकम को बढ़ाना है। साइड हसल, जैसे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रहा था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मुझे लगा एक लेवल से ऊपर की इनकम नहीं हो सकती, तो साइड हसल किया, सुबह शाम में सीखा कुछ और, सीख के देखा कि बिजनेस कोचिंग कर सकते हैं, उसमें अच्छी इनकम हो सकती है। बिजनेस कोचिंग किया, बहुत अच्छी इनकम हुई उसमें भी, लेकिन एक लेवल के ऊपर पूना में अटक गए, तो क्या किया, पूरे हिंदुस्तान में फैलना है, तो मोटिवेशनल टॉक्स पे आ गए। मोटिवेशनल टॉक में भी एक लेवल पे अटक गए, तो समझ में आया डिजिटल कोर्सेज पे आ गए। तो डिजिटल कोर्सेज मतलब ये भले एक ही फील्ड के अंदर साइड हसल है, लेकिन अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यूअसली साइड हसल करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आज का युग जो है वो ऐसा युग नहीं है कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस सिर्फ एक ही चीज आपने सीख ली और उसी से चलता रहेगा। पिछले जमाने में, पुराने जमाने में क्या होता ना, एक आदमी दुकान खोल के बैठ गया, 40 साल तक उसी दुकान से कमाया जा रहा है, कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों। आज एवरी सिंगल डे यू विल हैव टू लर्न, एवरी सिंगल डे यू विल हैव टू मास्टर समथिंग न्यू। और मैं कहूंगा कि सबसे पहला गेम फाइनेंस में इतना ही करो, आज इतना भी समझ में आ जाए ना आपको कि मेरे को तो सिर्फ अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी है, और इसके लिए जल्दबाजी नहीं, क्योंकि कभी कभी किसी चीज को सीखने में 3 महीने लगेंगे, किसी को सीखने में साल भर लगेंगे, और बड़ा कलेजा लेके उतरना पड़ेगा। आप बहुत छोटे छोटे, आपको लगता है नहीं मेरे लिए तो शेयर मार्केट ही साइड हसल नया बिजनेस होगा, तो आपको फिर शेयर मार्केट में पूरी रिसर्च करनी है। अगर आपको लगे मेरे लिए तो रियल एस्टेट ही नया बिजनेस होगा, जॉब से तो नहीं बन पाओगे अमीर, जॉब से तो सिक्योरिटी भी पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन जॉब बुरी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आपको जॉब छोड़नी है। अगर आप में से कोई जॉब में है तो जॉब करते रहो, आप जब तक कर सकते हो करते रहो, जब तक आपको और कुछ ना मिले, कॉन्क्रीट ना मिले, सॉलिड ना मिले, तब तक करते रहो, जब तक आपकी रिसर्च पूरी ना हो जाए, जब तक आप श्योर ना हो जाओ, तब तक आप जॉब करते रहो, क्योंकि जॉबलेस सिचुएशन तो और भी बुरी हो सकती है। अब लोगों का, आप में से कईयों का प्रॉब्लम है टाइम ही नहीं मिलता सर। अब दोस्तों फाइनेंस को अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो टाइम तो लगाना होगा। तो मेरा आज के सेशन का एजेंडा एक ही है, प्लीज गेट योर बेसिक्स राइट। छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके कोई बहुत बड़ा गेम खेलना अगले 25 साल में पॉसिबल नहीं है। हालांकि हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना है, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना है तो एक काम करो, अपने रोज के खर्चों को मार के, अपनी लाइफस्टाइल को नीचे गिरा के, एकदम से धीरे धीरे जोड़ के 20 साल सफर करके फिर वहां तक पहुंचने में कोई मतलब नहीं है। इससे एक ही सबसे अच्छा तरीका है, थोड़ा सा अपनी इनकम को बढ़ाओ। अगर आपकी इनकम 20,000 रुपए महीना बढ़ गई तो बस फिर वो 20,000 रुपए महीना ना लाइफस्टाइल एक्सपेंस में नहीं जाएगा, वो आपका कॉर्पस क्रिएशन में नहीं जाएगा, वो प्योर इन्वेस्टमेंट होगा। वो प्योर इन्वेस्टमेंट, और सबसे पहला प्योर इन्वेस्टमेंट अपने ब्रेन्स में ही करो। तो आप लोग तो माइंड को अपने इंप्रूव करने में आ गए, बट देन आप में से भी कई लोगों की स्पीड स्लो है। तो अब आपके लिए सिंपल एक थिंग, एक फील्ड पकड़ना है, उसमें साइड हसल करना शुरू करना है। जो भी एक फील्ड हो, मुझे नहीं पता कौन सा फील्ड होगा, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सजेस्ट पीपल कि यही फील्ड तुम्हारे लिए सही है। मुझे भी नहीं पता था मेरे लिए कौन सा फील्ड सही है। एक फील्ड पकड़ लो, उस फील्ड में लगातार 6 महीना 8 महीना रिसर्च करो, लेकिन उसी फील्ड को पकड़ो जहां पे ऑलरेडी कई लोग ऐसे एग्जाम्पल हो, जहां 1 साल किसी ने दिया और बहुत आगे बढ़ गए, 4 साल किसी ने दिया और बहुत आगे बढ़ गए, 3 साल किसी ने दिया और बहुत आगे बढ़ गए। ऐसा एक फील्ड पकड़ो, ठीक है, और उस फील्ड में बहुत अच्छे से, मैं कहता हूं बहुत अच्छे से कीड़े की तरह सुबह शाम में घुस जाओ। उसके अलावा बाकी चीजें पढ़ो मत। जैसे कोई आदमी कहता है ना मुझे तो बस पब्लिक स्पीकिंग अच्छा लगता है, तो बस घुस जाओ उसमें, उसमें पैसा है, लेकिन हाँ जगह बनानी तो पड़ेगी। तो ऐसा फील्ड भी मतलब जिसमें बहुत टफ हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में जगह बनानी पड़ेगी लेकिन टफ है थोड़ा, एक्टिंग में जगह बनानी पड़ेगी लेकिन टफ है थोड़ा। एक बार बन गए एक्टर तो करोड़ों मिल जाएगा, लेकिन कितने लोग बनेंगे? तो ऐसा फील्ड मत चूज करो। कैसा फील्ड चूज करो? जहां फंड्स फ्लो जल्दी पॉसिबल है। जैसे कि आपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, फंड फ्लो जल्दी पॉसिबल है। आपने कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ जो डिमांड की चीज़ है, लेट्स से आपने लोगों को सिखाना शुरू किया अबाउट कंप्यूटर्स,
डिमांड की चीज़ है, राइट, पीपल विल लर्न। और उसमें भी कौन सी चीज़ आपने शुरू किया, वीडियो एडिटिंग या वीडियो मेकिंग, डिमांड की चीज़ है, लॉट ऑफ पीपल नीड इट, राइट। ऐसे डिमांड की चीज़ है जहाँ पे काम की शॉर्टेज कभी नहीं होगी आपको। तो ऐसा फील्ड पकड़ो, उस पे साइड हसल करो, सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाओ प्लीज़। छोटा छोटा, क्योंकि 90% लोग जो मुझसे सीखते हैं, स्पेशली मेरी कम्युनिटी के लिए ये स्पेशल है। अगर मैं यही आईटी स्पेशलिस्ट को या बहुत बड़े बिजनेसमैन को बता रहा होता तो उनको नहीं बताता ये चीज़ मैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हर महीने अच्छा फंड आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, किसी के पास 4 लाख आ रहा है। तो वहाँ पे मैं सीधा कहता भैया अब देखो इस तरह से इन्वेस्ट करो, और मैं आपको वो ही बताऊंगा जो मैं मेरे लिए कर पाया हूँ। मैंने हमेशा 2007-8 से मैंने भी सोचा फाइनेंशियली साउंड होंगे, हर किसी महीने 3,000 बचाए, किसी महीने 5,000 बचाए, किसी महीने 10,000 बचाए। एंड 2-3 साल 4 साल के अंदर कोई ना कोई साइकिल ऐसी आती थी, कहीं घर में शादी है, कभी घर बन रहा है, कभी कुछ और कार लेनी है, कभी कहीं और जाना है, कभी कोई कोर्स करना है, और वो सारा पैसा बार बार निकालना पड़ता था। तो मुझे एक तो चीज़ समझ में आ गई कि एक मिडिल क्लास आदमी को अगर अमीर बनना है तो उसके पास इनकम बढ़ना ही ज़रूरी है, और सारे रास्तों को स्टॉप कर दो पहले। बाकी आप कहीं इन्वेस्ट मत करो, पहला गेम होना चाहिए इनकम बढ़ना। और इनकम बढ़ने के लिए जो आप 3-3 हज़ार, 4-4, 5-5 हज़ार कॉर्पस बनाने में लगा रहे हो, वो भी अगर इनकम बढ़ाने के लिए लगाना पड़े तो उसमें झिझकना नहीं है। ओके, पहले ही कोई बात नहीं, 2 साल बिना इंश्योरेंस के भी रहे तो चल जाएगा। हालांकि इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहता कभी भी बिना इंश्योरेंस के रहो, लेकिन अगर आप बहुत ही सेफ खेलोगे तो कभी कभी बहुत उल्टा गिर जाओगे। तो कभी अगर लगता है कि इंश्योरेंस का अमाउंट को कम करके अपना साइड हसल करके अपना बिजनेस बढ़ाना है, पैसे बढ़ाना है, तो पहले ये कर लो। चलिए, बाय बाय एवरीवन, सी यू।